युवा मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च निकालकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने की गई पहल, थाना प्रभारी ने चलाया स्वच्छता अभियान। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, बागबेड़ा में एक बच्चिया के साथ किया गया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ब्लू रेवोल्यूशन के तहत चलाई गई योजना, सह स्वास्थ्य मंत्री ने किया योजना का उद्घाटन। मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर, भूमाफियाओं की बस्ती वासियों ने खदेड़ा, मंदिर की जमीन पर कब्जा करने नहीं देंगे, इस बात का किया ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों का। दुमका में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। दुमका के बंदर जोरी में एक युवक के घर का ताला तोड़कर आभूषण सहित कई सामानों की चोरी हुई, जिसमें पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी के आभूषण खरीदने के आरोप में एक सुनार को चोरी के माल के साथ पकड़ा गया। मामले का खुलासा करते हुए दुमका के पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। पिछले 2 तारीख को पंकज कुमार सिंह राजभवन के पीछे जिनका घर है वो सूचना दिए 3 तारीख को कि हमारे घर में चोरी कर ली गई है। कहीं बाहर गए तो उस समय अज्ञात चोरों के द्वारा। और फिर 5 तारीख के आसपास फिर एक सूचना मिली कि उसी के आगे एयरपोर्ट के आसपास में वहाँ भी एक घर में जो है जब नहीं थे उसमें लोग तोड़ के घर घुसा और चोरी कर लिए। तो इसके लिए हम लोग विशेष टीम बनाए और लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, सूचना का संकलन करते रहे। उसमें पहला घटना हुआ है, उसका उद्भेदन हुआ है, जिसमें घटना में शामिल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें जो चोरी गया सामान था वो सारा सामान बरामद किया गया है। और जो घटना रविवार को जिले के सभी थाना प्रभारियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। हंसडीहा थाना चौक और हनुमान मंदिर परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया गया। थाना चौकियों के प्रांगण की सफाई की और सभी कर्मचारियों ने अपनी स्वेच्छा से श्रमदान किया। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी प्रबंधकों प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक रविवार को अपने अपने प्रांगण की साफ सफाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। साफ सफाई रखने से कई बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। इस दौरान थाना परिसर में आए फरियादियों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कुछ जवानों ने पौधारोपण भी किया। सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना परिसर में वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए भी आह्वान किया गया। जमशेदपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां बागबेड़ा के घीघीडिया में एक बच्चिया के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। घटना बीती रात की बताई जा रही है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बच्चिया के मालिक ने बागबेड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर बागबेड़ा पुलिस ने जांच शुरू की और 32 साल के आरोपी के सहयोगियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस सहयोगियों में थाने से पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी बांग्लादेशी है और इलाके में रहकर मजदूरी करता है। हमारा नाम तो राम बहादुर प्रसाद है। घाघीडीह में है, अपना घर बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं। आज ये बागबेड़ा थाना में क्या शिकायत की है? क्या हमरे गैया के बाछी के साथ में कुछ अथी हुआ, दुष्कर्म हुआ, जो कि अथी में दिखाई दिया था, कैमरा द्वारा पता चला। उसका रिपोर्ट किए, थाना में रिपोर्ट किए हैं। अब उसका कार्रवाई जो होगा अपना थाना वाले करेंगे। कब की घटना है? ये तो घटना कल शाम की है, 8 बजे के पहले 7 बजे के बाद। एक घाघीडीह में एक केस आया है, जिसमें कि एक गाय के बछड़ा यानी गाय की बाछी के साथ एक दूसरे धर्म के लोग के द्वारा, जिसको ढकैया बोलते हैं, ढकैया वो लोग बाहर से आते हैं काम करने के लिए और यहाँ बसते हैं और कई तरह के घटना को अंजाम देते हैं, जो कि गाय के बछड़े के साथ बलात्कार का मामला आया है। और सोचने वाली बात यह है कि जब गाय का बछड़ा या फिर कोई जानवर सुरक्षित नहीं है तो हमारे घर के बच्चे, बहू, बेटी किस तरह से सुरक्षित रहेंगे। तो हमारी मांग है कि उसको 24 घंटे के अंदर। बहादुर प्रसाद है, गंगोत्री कॉलोनी घाघीडीह के, उनके द्वारा लिखित प्रतिवेदन दिया गया है कि गाय के बच्चे के साथ, बछड़े के साथ जो है अप्राकृतिक यौनाचार किया गया है। इस संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसकी अरेस्टिंग भी हुई है।
केंद्र सरकार की योजना ब्लू रेवोल्यूशन के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला मत्स्य विभाग की ओर से धातकी डीहा में खुदरा मछली विक्रेताओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बाजार का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री ने फीता काट कर किया। स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे खुदरा मछली विक्रेताओं को एक छत के नीचे बैठकर व्यवसाय करने में सहूलियत होगी और बाजार में गंदगी नहीं फैलेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही विभाग की ओर से शहर के कई हिस्सों में ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। वहीं व्यवस्थित तरीके से दुकान आवंटित होने से खुदरा मछली विक्रेताओं में उत्साह देखा गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये मत्स्य विभाग के द्वारा ये एक मछली विक्रेताओं के लिए एक वेंडर जोन बनाया गया है और ये काफ़ी हाइजीनिक तरीके से ये बनाया गया है ताकि जो बाहर में आप देखते हैं सामान्य तरीके से लोग बेचते हैं, तो इसमें 20 स्टॉल हैं और ये 20 स्टॉल में जो मछली विक्रेता हैं पुराने ट्रेडिशनल उन लोगों को यहाँ शिफ्ट किया है और आगे फिर इसको हम लोग देखेंगे। ज़रूरत महसूस होगी तो इसमें और इसको स्टॉल बढ़ाने पर भी विचार होगा और इसी के साथ साथ आगे भी जिस तरीके से रोड में मटन स्टॉल वगैरह लगते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां के साक्षी गोल चक्कर से लेकर शहीद चौक तक कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा कैंडल मार्च निकालकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया कि एक तरफ मणिपुर जल रहा है और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री G20 की बैठक में व्यस्त नजर आ रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला के नेतृत्व में आज यहाँ पे साक्षी गोल चक्कर से कैंडल मार्च निकाल के साक्षी शहीद चौक में समापन हुआ है। कारण यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है, साथ ही साथ हरियाणा में हिंसा फैला हुआ है, बट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दूसरे देश में घूमने में व्यस्त है, साथ ही साथ अन्य मुद्दों में व्यस्त है। मणिपुर भी हमारा एक राज्य है, एक इम्पोर्टेंट राज्य है, पर जहाँ उनका ध्यान नहीं है, हम लोग इस कैंडल मार्च निकाल कर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अभी भी उनको हम लोग बोलते हैं कि वह जाए मणिपुर में और हिंसा को खत्म करके एक अच्छा बहाल। खबर जमशेदपुर से है, जहां जमशेदपुर के बर्मा माइंस भक्ति नगर मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ते ही लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। दरअसल जमीन को चांद बाबा नामक महंत ने मंदिर के नाम पर कब्जा किया था। बस्ती वासियों का कहना है कि चांद बाबा ने किसी उमर चौबे नामक जमीन माफिया के हाथों में जमीन बेच दी है। ये मामला कई दिनों से चल रहा है। विवाद के कारण उक्त जमीन पर धारा 144 से लागू है। बावजूद इसके एक बार फिर से जमीन माफिया जमीन की घेराबंदी करने पहुंच गया। बस्ती वासियों ने बताया कि जान दे देंगे मगर मंदिरों की जमीन पर कब्जा करने नहीं देंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बस्ती बहुत पुराना है, मतलब 100 बरस से ऊपर का है। अब 10-5 घर बहुत पुराना है, जो कि हम लोग भी 15-20 साल से यहाँ रहते हैं। अपने नज़रों में ही देखा है कि सार्वजनिक जगह है, हर तरह का शादी पूजा पंडाल सब तरह का कोई रुकावट नहीं है। ये चांद बाबा यहाँ थे, काफ़ी दिन से झाड़ फूक करते करते कुछ ज़मीन कब्जा के कुछ लोगों की बिक्री की है। बीच में कोई मोटा पार्टी उनको मिल गया जिनके नाम है अमर चौबे, वो मंदिर समेत पूरा मंदिर का प्रांगण भी खरीद लिए। बताइए ऐसा कभी होता है कि मंदिर भी कोई खरीद लिया, मंदिर का प्रांगण खरीदे? कम से कम सोच समझ के ज़मीन लेना चाहिए कि हाँ ये मंदिर है कि सार्वजनिक जगह, लेकिन सार्वजनिक जगह तो बिकता नहीं है कभी, लेकिन वो किसी तरह से पैसा के बल पर खरीद लें। बीच बीच में वो हमारे साथ पूरा बस्ती के साथ थाना में भी हम लोग गए हैं, केस भी हुआ है, 144 भी लगा है, नहीं बना कि चलो 144 का केस हो गया है, तो जब तक थाना का चाहे ऊपर का आदेश नहीं आएगा डीसी का भी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ सार्वजनिक है, मंदिर सार्वजनिक था है और हमेशा रहेगा। कोई अकेला चाह के पर्सनल हम इस जगह पे कब्जा करके और अपना दबदबा बना के हम इस जगह को अपना हासिल कर ले, ये हम लोग नहीं होने देंगे। आज हमारी माँ यहाँ वो बोलते हैं कि 80 साल का जगह नहीं है, ये 80 साल हमारे माँ दादा पापी जो रही दादी लोग ना, वो लोग 80 साल से क्या वो लोग 100 वर्ष की बूढ़ी है हमारे यहाँ, वो भी आने लायक स्थिति में नहीं है, नहीं तो मैं उनके लेके आती। वो 100 वर्ष की हो गई है, वो बूढ़ी यहाँ रह रही है, वो चांद बाबा को यहाँ बसाई, वो कहते हैं हम उनसे लिए, आप क्या किए नहीं किए, लेकिन ये मंदिर कोई किसी को खरीदने का अधिकार नहीं है। भगवान को कोई खरीद सका है आज तक? तो आप किस अधिकार से भगवान को खरीद लिए? हाँ, मेरे को बोलते हैं वो चौबे मेरे को बोलते हैं कि आपका हम यहाँ पुतला बना के आपका आरती उतारेंगे। ठीक है, हम पुतला बनने के लिए तैयार है, अगर उनके हाथ से मेरे को पुतला बनना लिखा है हम तैयार हैं, लेकिन उनका अपने सांस चलते तक उनको यहाँ मंदिर पे इनका जब से शादी हो के आया है तब से है, बहुत साल हो गया यहाँ रहते हो। उतना टाइम वो भी नहीं था, क्या बोलता जौन बेच के गया, चांद बाबा नहीं था यहाँ पर। कितना घर था उस टाइम? वो 10-12 घर था उधर में, अब खाली था, पूरा मैदान खाली था।
10-12 ठो घर था, तब से हम लोग बसेदार। यहाँ 3 लाइन गाड़ी था, 3 ठो लाइन गाड़ी था, सब मैंने टिस्को का माल गिरता था, कचरा गाड़ी हम लोग काम करता था, खाली करता था कचरा, बागिन सब खाली करता था, हम लोग, मेरा आदमी भी खाली करता था। काशीडीहा हाई स्कूल के प्राइमरी कक्षा LKG से 5वीं तक का वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कुड़ी में मोहंती प्रेक्षागृह में आयोजन किया गया। इस समारोह का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य फ्रांसिस जोसेफ के कर कमलों द्वारा हुआ, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने स्वागत गान और नृत्य की प्रस्तुति की। समारोह में विद्यालय की कोऑर्डिनेटर रीता मिश्रा ने वार्षिक रिपोर्ट अभिभावकों के सामने रखी और स्कूल प्रबंधकों द्वारा विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। काशीडी हाई स्कूल जिसको जूनियर स्कूल के बच्चों का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह कुड़ी मोहंती के ऑडिटोरियम में मनाया जा रहा है। स्कूल के प्रधानाचार्य मिस्टर फ्रांसिस जोसेफ के नेतृत्व में हम सभी हर वर्ष बच्चों का वर्ष के आकलन के आधार पर उनको पुरस्कृत करते हैं, सम्मानित करते हैं। ये हमारी कैटेगरीज है, 5 कैटेगरीज में हम बच्चों को सम्मानित करते हैं, जैसे कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, एकेडमिक इन एक्सीलेंस, लीडर फॉर टुमारो, मोस्ट सपोर्टिव पेरेंट को भी हम यहाँ पर सम्मानित करते हैं। और इस सभागार में आप देख रहे हैं जैसा कि मुख्य अतिथि के तौर पर सिस्टर लुइजा उपस्थित हैं बच्चों को अपना स्नेह आशीर्वाद वचन लेने के लिए। ये प्रोग्राम 1 घंटे चलेंगे, जिसमें हमारे स्कूल के सभी शिक्षकगण ने अपना 100% योगदान देकर, चाहे वो स्टेज डेकोरेशन का हो या फिर बच्चों को गीत संगीत नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कराने की जिम्मेदारी दी गई हो, या फिर आप देख रहे हैं छोटे बच्चों को अवार्ड देने के लिए किस तरह से लाइनअप किया जाता है और इनको किस तरह। सरायकेला के कालाबौरी में स्थित डीडी स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी में छत्तीसगढ़ से करीब 3 करोड़ का कोयला लेकर पहुंचे 50 ट्रकों और उनके चालकों को बंधक बनाकर रखे जाने का मामला सामने आया। मामले की सूचना मिलते ही सरायकेला के एसपी मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि किसी का अपहरण नहीं किया गया है, ये बातें अफवाह हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यावसायिक मामला है। एसपी ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई लिखित शिकायत नहीं है। ट्रांसपोर्ट और कंपनी प्रबंधन के बीच पैसों के लेन देन का मामला है। अपहरण की बातों को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। आए थे, आज 10 दिन हो गया, कोयला लेकर आए थे, खाली नहीं हो रहा है। क्यों नहीं खाली हो रहा है? सैंपल 2-3 बार लेकर चले गए, सैंपल का कुछ डिसीजन हम लोग को बताए नहीं, फेल हुआ है कि पास हुआ। पार्टी आया था, उनके सामने सैंपल लेकर चले गए। ये बोल रहा है कि माल तुम लोग लेके गए हो, खाली करवाओ सैंपल। अब क्या है नहीं है, जो उन्हीं लोग को में कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, कंप्रोमाइज़ भी नहीं हुआ। और उसके बाद आज बोल रहा है माल रिटर्निंग लेकर जाओ। 1 हफ्ते 10 दिन हो गया, व्यवस्था नहीं है हम लोग पास। 10 दिन से खाने खा रहे थे, 10 दिन तक जो पैसा बचा था वो 10 दिन में ख़त्म हो गया। कैंटीन में जाते हैं, कैंटीन वाला भी खाना नहीं देता है ढंग का, तो खाना भी वहाँ पर नहीं खाते हैं। पैसा वैसा आज 10 दिन ख़त्म हो गया। और पानी पत्थर भी जिधर तिधर जाते हैं भरने बंद कर देता है कंपनी वाला। जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ताज आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? चल रही है जिसमें 50 ट्रक अगवा कर लिया गया और 300 करोड़ का उसमें कोयला है। ये खबर जो है वो दिखाई पड़ी है। इसके मामले में ये कहना है कि पहली बात तो ऐसा कोई मामला है नहीं इसमें कि किसी ट्रक को कोई अगवा किया। हाँ, इसमें जो कुछ बातें सामने आ रही हैं उसमें जो एक कंपनी है यहाँ पे डीडी स्टील करके, वो किसी छत्तीसगढ़ की है, कोल ट्रांसपोर्टर से कोयला उसका परचेजिंग होता है, जिसमें जो ट्रांसपोर्टर है उसके द्वारा जो है वो आकर के वो बताया गया है, वो बस उसने सूचना दी है कि उसका जो है वो कोयला जो है वो डीडी स्टील में सप्लाई होता है और उनके कुछ अपने बिजनेस इश्यूज या कुछ क्वालिटी को लेकर उनका आपसी कुछ मामला है, जिसके चलते वो जो ट्रक है वो अनलोड नहीं हो पा।
अब इसको लेकर के चूंकि हमने उन्हें कहा कि भाई आप जब तक लिखित रूप से हमें बताएंगे उसके बाद ही इसकी कार्रवाई पुलिस के स्तर से की जाएगी। आप जो भी बात बताना है आप अपना पक्ष रखें, लेकिन न वो अभी तक उसको वो थाना में अपनी शिकायत दर्ज होने। तो ये जो भ्रामक बातें आ रही है कि 50 कोयला को अगवा कर लिया गया है सरायकेला जिला में। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखती रहिए आज की खबर।